सो हेलो बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। द रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट बोन है, बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, कंफ्यूज होते हैं एग्जाम्स में। अब जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक इट्स अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर, एंड ये बहुत ज्यादा इजी होगा बिगिनर्स के लिए। लेक्चर के आखिरी में आई हैव गिवन अ पीपीटी, एक बर्ड्स आई व्यू दिया है स्पेशली आपके लिए, ताकि एक झलक में आप ये पूरा रेडियस जान सकते हो। तो बच्चों, बी देयर टिल द एंड ऑफ द लेक्चर, बने रहिए लेक्चर के एंड तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं रेडियस के बारे में। तो रेडियस हैज गॉट अ अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड में होता है ये हेड, ये नेक, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी। फिर आता है एक लंबा शाफ्ट, एंड ये आता है लोअर एंड विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस। लोअर एंड के साथ एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। चलो लेट अस बिगिन। सो ओके, so that's the upper end, that's the shaft, that's the lower end. upper end, shaft, lower end. so upper end को हम बोलेंगे बेस कैंप। हाँ, ये जो अपर एंड है ये अलग तरीके से पढ़ते हैं, आज इसको इसे बोलेंगे बेस कैंप। ये जो लंबा शाफ्ट है इसे बोलेंगे ट्रेल। फिर ये जो लोअर एंड है इसे हम बोलेंगे समिट। सो द बेस कैंप, द लॉन्ग ट्रेल, द समिट। फिर आता है इसके मसल अटैचमेंट की तरफ, एंड फिर एंड में आएंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, तो ये होगा अपना प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो शुरुआत करते हैं रेडियस के साथ। अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका साइड आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे साइड? तो रेडियस इज अ बोन ऑफ द फोरआर्म। फोरआर्म का बोन है, लैटरल साइड पे होता है ये। सो हेड ऊपर की तरफ, स्टाइलॉइड प्रोसेस नीचे की तरफ। ये जो शार्प बॉर्डर है ये आप देख रहे हो, दिस इज नोन एज द इंट्रोशियस बॉर्डर। ये मीडियल की तरफ होगा। सो हेड अबव, द स्टाइलॉइड प्रोसेस बिलो, इंट्रोशियस बॉर्डर मीडियल साइड पे होगा। एंड ये जो ट्यूबरकल्स होते हैं, हाँ, ये डॉर्सल ट्यूबरकल्स, ये डॉर्सल एस्पेक्ट पे होते हैं ये ट्यूबरकल्स। ठीक है, सो पहले जानते हैं 4 पॉइंट चेक फॉर द साइड। सो हेड ऑलवेज पॉइंट्स अप, स्टाइलर प्रोसेस नीचे की तरफ। ठीक है, हेड ऊपर, स्टाइलर प्रोसेस नीचे। शार्प बॉर्डर जो है मीडियली होगा ये, एंड ये जो डॉर्सल होता है ये ट्यूबरकल्स होते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ माय लेफ्ट साइड। एक बार वापस, हेड ऊपर की तरफ, स्टाइलर प्रोसेस नीचे की तरफ। ये जो शार्प बॉर्डर है वो मीडियल साइड पे होगा, एंड ये जो ट्यूबरकल्स होते हैं ये डॉर्सल एस्पेक्ट पे होते हैं। सो दिस इज द रेडियस ऑफ माय लेफ्ट साइड। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अपर एंड की तरफ, द बेस कैंप। सो अपर एंड पे होता है ये हेड, एंड ये जो हेड है ये आर्टिकुलेट होता है ह्यूमरस के साथ टू फॉर्म द एल्बो जॉइंट। हेड ऑल्सो आर्टिकुलेट्स विथ अल्ना। ये जो हेड है वो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होगा, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होगा टू फॉर्म द सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट। सो दैट्स अबाउट द हेड। हेड की सर्कमफ्रेंस पे होता है एन्युलर डिस्क, एन्युलर डिस्क। फिर आता है ये नेक, एंड फिर आता है ये रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैचमेंट होता है बाइसेप्स ब्रेकाई, द बाइसेप्स ब्रेकाई, आपको पता है ये। ठीक है, सो हेड, ये हेड कैपिचुलम के साथ आर्टिकुलेट होगा, एल्बो जॉइंट बनाएगा। हेड अल्ना के साथ आर्टिकुलेट होगा, द रेडियल नॉच ऑफ अल्ना ये बनेगा सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट, सुपीरियर रेडियो अल्ना जॉइंट। ठीक है, यह है अल्ना नॉच ऑफ रेडियस। परफेक्ट है बच्चों। सो दैट्स अबाउट द हेड। ये जो रेडियल ट्यूबरोसिटी होती है इसका एंटीरियर पार्ट स्मूथ होता है, पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है, एंड पीछे की तरफ होता है अपना बाइसेप्स ब्रेकाई। रफ पोस्टीरियर पार्ट पे होगा बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, तो वो मैंने आपको बॉक्स में लिख दिया है। कितना सिंपल है ना बच्चों, ये बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ने का, है ना। ओके, तो चलते हैं लोअर एंड की तरफ। लोअर एंड, हाँ, दिस इज द लोअर एंड। अब ये जो लोअर एंड है ना, इसके 5 सर्फेसेस है। एंटीरियर सरफेस विच इज स्मूथ, जहां पे अपन रेडियल आर्टरी को फील करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे होता है ये ट्यूबरकल्स, देख रहे हो ये ट्यूबरकल्स पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। मीडियल सरफेस पे होता है अल्नार नॉच ऑफ रेडियस, हेड ऑफ अल्ना यहाँ पे आर्टिकुलेट करेगा अल्नार नॉच ऑफ रेडियस। लैटरल साइड पे होगा ये स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस। एंड इंफीरियर सरफेस पे
दो बोन्स आर्टिकुलेट करेंगे टू फॉर्म द wrist joint, scaphoid and lunate. Scaphoid and lunate. So path surfaces, anterior surface smooth, posterior surface rough, medial surface पे हेड ऑफ द अल्ना आर्टिकुलेट करेगा, लैटरल सरफेस पे होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस, इंफीरियर सरफेस आर्टिकुलेट्स विद स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट टू फॉर्म द wrist joint. तो वही मैंने आपके लिए जॉट डाउन किया है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस, इंफीरियर सरफेस. परफेक्ट है. ओके तो ये हो गया लोअर एंड. अब बच्चों चलते हैं शाफ्ट की तरफ. शाफ्ट, हाँ शाफ्ट. तो ये नीचे से अपन देख रहे हैं, इसको अपन नीचे से देख रहे हैं. सो लोअर एंड आर्टिकुलेट्स विद स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट बोन्स. इससे बनता है wrist joint. अब शाफ्ट की तरफ आते हैं. शाफ्ट, तो ये जो शाफ्ट है ना बच्चों, ये शाफ्ट के 3 बॉर्डर्स होते हैं. ये आप देख रहे हो, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर. ये देख रहे हो एंटीरियर बॉर्डर, ये शार्प इंट्रोशियस बॉर्डर तो आपको पता है, इंट्रोशियस बॉर्डर इज फेसिंग मीडियली. ये एंटीरियर बॉर्डर रेडियल ट्यूबरोसिटी से बिगिन होती है एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की तरफ होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी. सो ये है मीडियल बॉर्डर, ये होगा एंटीरियर बॉर्डर, पीछे होता है पोस्टीरियर बॉर्डर. सो ये बन गया एंटीरियर सरफेस, ये बन गया पोस्टीरियर सरफेस एंड ये बन गया लैटरल सरफेस. मतलब एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर पे होता है एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर पे होता है पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है ये लैटरल सरफेस. लैटरल सरफेस, तो 3 सरफेसेस है रेडियस के, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लैटरल सरफेस. ठीक है, फाइन. सो अपर एंड हो गया, शाफ्ट हो गया, लोअर एंड हो गया. ओके अब चलते हैं मसल्स की तरफ. मसल अटैचमेंट्स, मसल अटैचमेंट्स ऑन द रेडियस. मैं एक स्लाइड भी ड्रॉ करता हूं आपके लिए. देखिए ये है अपना रेडियस, यह है रेडियल ट्यूबरोसिटी, यह है शाफ्ट ऑफ द रेडियस, यह है स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस. फाइन. अब बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा मसल अटैच्ड है? यह है बाइसेप्स ब्रेकाई, यह है बाइसेप्स ब्रेकाई. यहाँ पे होती है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन. एंड यहां से ओरिजिन होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का. यहां पे देयर इज अ मसल व्हिच इज अटैच्ड एंड दिस इज द सुपाइनेटर. यहां पे होता है सुपाइनेटर. फाइन. यहां पे एक मसल होता है ऑन द लैटरल साइड एंड दिस इज द प्रोनेटर टीरीज. यहां पे होता है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियोरेडियलिस. सो लैटरल सरफेस पे 3 मसल्स हैं. नंबर 1 सुपाइनेटर, नंबर 2 इज द प्रोनेटर टीरीज एंड नंबर 3 इज द ब्रेकियोरेडियलिस. एंटीरियर सरफेस पे ये है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस. अब एंटीरियर सरफेस पे यहां पे एक मसल है, इसका नाम है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. एंड नीचे की तरफ होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस. यह है बाइसेप्स ब्रेकाई, यह है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड यह है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस. अगर अपन रेडियस को पीछे से देखते हैं, हाँ posterior aspect of radius अपन देख रहे हैं, that's a head, that's a neck, that's a radial tuberosity, that's a styloid process of radius. ये अल्ना, ये है styloid process, ये है head of ulna. ठीक है, ये अल्ना मैंने ड्रॉ किया. अब एक मसल है which begins from both radius and ulna, इसका नाम है abductor pollicis longus. एक मसल है जो रेडियस से अराइज होगा, that is extensor pollicis brevis, extensor pollicis brevis. ये आप पीछे से देख रहे हो, पीछे से. सो डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ रेडियस, देयर इज अ मसल जिसका नाम है abductor pollicis longus. द सेकंड मसल हियर इज extensor pollicis brevis. सिंपल है बच्चों, बस इतना याद रखना है आपको, रेडियस के अटैचमेंट्स. ठीक है, अब ये स्लाइड देख लीजिए, जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड. सो सेम स्लाइड है, ये सुपाइनेटर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे प्रोनेटर टीरीज, ये प्रोनेटर टीरीज, सुपाइनेटर, प्रोनेटर टीरीज, ब्रेकियोरेडियलिस. ठीक है, आगे की तरफ होता है एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. ये सेम है, रेडियस ही ड्रॉ किया है बट ये साइड पे ड्रॉ किया है. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस. ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके फाइन.
तो ये स्लाइड याद रखना, ये इजी है। सो दिस इज द बाइसेप्स ब्रेका, दैट्स अ सुपाइनेटर, दैट्स अ प्रोनेटर टीरिस, दैट्स अ ब्रेकियोरेडियलिस, ये है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंड ये है प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ये एंटीरियर एस्पेक्ट है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होगा ये एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, सो दैट्स इट। सो ये है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस पीछे की तरफ। फाइन, ठीक है बच्चों। सो रेडियस के बारे में क्या याद रखोगे आप, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार वापस, रेडियस इज अ बोन ऑफ द फोरआर्म, लैटरल साइड का बोन है। तीन चीजें याद रखनी है, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड पे होता है हेड, नेक, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये शाफ्ट, ये लोअर एंड। हेड articulates with humerus to form the elbow joint. Head also articulates with the ulna to form the superior radioulnar joint. यहाँ पे इसके सराउंडिंग में होता है annular disc. रेडियल ट्यूबरोसिटी पोस्टीरियर रफ पार्ट पे होता है बाइसेप्स ब्रेकाई। यह एंटीरियर ऑब्लिक लाइन यहां से होता है ओरिजिन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस। थोड़ा सा नीचे जाओगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस और नीचे प्रोनेटर क्वाड्रेटस। लैटरल साइड पे सुपाइनेटर, प्रोनेटर टीरिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। पीछे की तरफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, लोअर एंड हैज गॉट 5 सर्फेसेस। एंटीरियर सरफेस इज स्मूथ, जहां पे अपन रेडियल आर्टरी को फील करते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पे होता है ट्यूबरकल्स। मीडियल साइड पे होता है नॉच फॉर द अल्ना। लैटरल साइड पे होता है styloid process. Inferior surface articulates with scaphoid and lunate bones, scaphoid and lunate to form the wrist joint. ठीक है, अब देखते हैं इसका क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, हाँ यहाँ पे अपन जब गिरते हैं नीचे, व्हेन वी फॉल डाउन, तो यहाँ पे फ्रैक्चर होता है। हाँ, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कुलीज फ्रैक्चर। कुलीज फ्रैक्चर, एंड ये जो डिस्टल एंड है ना, ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ऊपर की तरफ। इट बिकम्स लाइक अ डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, लो इसको बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी। ये आप देख रहे हो। सो ये अगर यहाँ पे फ्रैक्चर होता है रेडियस, तो रेडियस, ये रेडियस है, तो रेडियस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, उससे बोलते हैं डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोलीज फ्रैक्चर। कोलीज फ्रैक्चर ऐसे गिरने पे होता है ये कोलीज फ्रैक्चर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक है ना, एक नट शेल में, एक बर्ड्स आई व्यू में ये सब कुछ मैंने एक स्लाइड पे दिया आपको। देखो, तो पहले हेड, स्टाइलर प्रोसेस, ये सब लिखा है। ट्यूबरकल्स लोअर एंड के बारे में लिखा है, शाफ्ट के बारे में लिखा है, अपर एंड, शाफ्ट, लोअर एंड। हाँ, एंड जो याद रखना है आपको। फिर यहाँ पे अपन आता है मसल अटैचमेंट की तरफ, मसल अटैचमेंट की तरफ। एंड ये आता है इसका क्लिनिकल कोरिलेशन, कोलीज फ्रैक्चर, डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म। सो ये आपको याद रखना है रेडियस के बारे में, बहुत इजी तरीके से ये बोला है। एंड दिस एक स्लाइड आपको पूरा रेडियस का एक ओवरव्यू देगा। ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ओके, आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। दैट्स माई इंस्टाग्राम चैनल, हैव अ लुक एट दिस टू। यहाँ पे छोटे छोटे रील्स होता है, एजुकेशनल रील्स। ये है मेरा फेसबुक चैनल। यू कैन लॉग इन टू इट, यू कैन सी द, यू कैन आस्क एनी डाउट्स अगर आपको है फेसबुक पे, ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। अगर कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं, आई आंसर दोस डाउट्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।